Look, I think it's time to say enough with the India bashing. Down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true positive stories of New India. On the ground, reporters see this, and it was thrilling to be a part of that experience. We were jostling around in the boiling 40-degree heat. I was dripping, but you know what? It was great fun, and the people have been so warming, so welcoming, and we're just so happy to be here. ओल्ड नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान है, तब तक ये टॉपिक जिंदा रहेगा कि गजवा हिंद कब होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं कि गजवा हिंद होगा, तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीस है कि मुझे इंडिया की जानिब से मतलब कि ठंडी हवाएं आती हैं। तो जिस जगह से आपको एक सुकून मिल रहा हो, वहां पर गजवा हिंद ये बहुत से मौलाना और इसके ऊपर बहुत से लोगों के बहुत से बयानात है। खैर, हम बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा है वो वहाँ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत घूमने आए एक ब्रिटिश पत्रकार ने वेस्टर्न कंट्री को आईना दिखाते हुए भारत आकर हकीकत समझने की चुनौती दी है। इसके साथ ही भारत का लोकतंत्र, वाराणसी और बदलते भारत की भी बात की है। We're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. We've seen examples of the pluralism of this great and wonderful nation. Look, we're here to level up the British media's coverage of this nation, and we're here to get to the truth and find some real facts and bring them home to London. कि आप किसी मुल्क जो एक बहुत बड़ा मुल्क है, जो एक सॉवरेन स्टेट है, जिसकी अपनी आर्मी है और पूरी दुनिया में 200 से ज़ायद 204 201 कंट्रीज हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क को मिटाने की बात करते हैं जो कि भारत है। तो ये तो आप खुल्लम खुल्ला दुश्मनी को दावत दे रहे हैं, उस कंट्री को कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया ने फायदा उठा लिया। हाँ। यार, आप लोगों ने करनी है बगावत, चाइना से कर लो, ठीक है, किसी और कंट्री से कर लो, आप लोगों ने इंडिया से करनी है। हाँ, हिंद से ही क्यों? हिंद हो गई यार, क्या आप जिससे ये अलग हुए हैं? और क्या आप हिंद से नहीं हो? देखो, क्या आपके फोरफादर हिंद से नहीं है? क्या आपकी पहचान दरियाए सिंध से नहीं है? क्या आपकी कंट्री में सिंध मौजूद नहीं है? मतलब खुद से कोई क्यों लड़ेगा और अपने आप को बर्बाद करने की कोई बात क्यों करेगा? मुझे तो ये समझ, अगर हिस्ट्री आप सही पढ़े तो इंडियंस जो हैं वो हमारे ही हैं। तो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम बेतरजीह दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में व्यापार के लिए यहाँ के राजाओं के पैर पकड़कर अनुमति ली और भारतीय लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए धोखाधड़ी और छल करते हुए ताज हासिल किए। मजे की बात यह है कि इन लोगों का आज भी दिल भरा नहीं है और कुछ न कुछ कहते हुए भारत पर बुरी भली बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक ब्रिटिश पत्रकार जो भारत घूमने आया है, आज उसी ने ही भारत के बारे में लोगों का नजरिया बदलने का दावा किया है। भारत में किस तरह रिलीजन सबसे मैटर करता है, इस आशय की न्यूज पूरी दुनिया में फैलाते हुए भारत पर हमेशा से षड्यंत्र किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटिशों ने केवल भारत ही लूटा नहीं, बल्कि यहाँ की आस्था, परंपरा और हजारों साल पुरानी सभ्यता तोड़ी है और कम से कम 45 ट्रिलियन US डॉलर भारत से लूट कर ले गए हैं। और हम उनसे ही हैं, ठीक है, नजरियाती तौर पर मुल्क तो बन गए, लेकिन हम अपने अब आबाओ अजदाद को काट तो नहीं सकते, अपने आबाओ अजदाद को गाली तो नहीं दे सकते। एक मिनट, हम सिर्फ सिविलाइजेशन से तो नहीं मुकर सकते। हमारे मुल्क में जो हड़प्पा और मोहनजो दाड़ो है, हम उससे इनकार तो नहीं कर सकते। वो तो हमारे कहते हैं अटूट अंग में से एक अंग है, जिसको दुनिया आके वहां पे सर्च करती है। जो कल्चर है उसको भी हम चेंज कल्चर हमारा भाई, पाकिस्तान का कल्चर क्या है? कोई इनसे सवाल तो पूछे। लहंगे, हमारी लड़कियां ज्यादा साड़ियां पहनना पसंद करती हैं, यहाँ पे लोग कितने पसंद करते हैं, इंडियन ज्वेलरी पहनना पसंद करती है। हम हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हमारा वो जो है ना हरूफ चेंज हो गए, अरबिक में हो गए, तो वो हिंदी और उर्दू में आपको कितना फर्क नजर आता है? बहुत माइनर सा ही होगा। वो शायरों वाली उर्दू तो अब खैर किसी को आती नहीं है, जो बड़ी ही कहते हैं ना नफीस उर्दू, वो तो अब बहुत कम लोग बोलते, शायद दिल्ली में बोलते होंगे, लेकिन पंजाब साइड में वो नफीस उर्दू का रिवाज खैर इतना है नहीं है। लेकिन
उन्होंने कहा कि नस्लें गुजर जाएंगी, गजवा हिंद तो खैर नहीं होगा। दूसरा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जाहिर है जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का उसमें शामिल है और बहुत सी जगहों पर लागू भी हो गया, पूरी कंट्री में भी हो जाएगा। जब वो इतने बड़े बड़े फैसले ले सकती है तो यूसीसी के हक में तो ऑलरेडी इतनी दुनिया खड़ी है उनके साथ। फिर एक अहम सवाल रह गया मोदी, वो एक नेशनलिस्ट है। असल जो डिफरेंस है ना, नेशनलिस्ट है। जिस तरह यूरोपियन हैं हुक्मरान, वो अपने मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह मोदी जो है वो देखे वो करप्शन नहीं करता। मोदी के साथ है क्योंकि वो जनता पार्टी है, हम जैसे हमारी मजहबी पार्टियां, इसी तरह जो वो मोदी की है वो उनकी मजहबी पार्टी है। तो इस एक बड़ा मुल्क है जो फैक्चुअल, जैसे ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है भी जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर, ठीक है। हमारी जो सफारतकारी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, तो ये इतने अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। उसकी मेन जो वजह है, जो आप ये देखें, जो ग्वादर है, वो मेरा ख्याल है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, दुबई के हुक्मरानों की वजह है कि सड़कों पे नमाज पढ़ना। देखिए, जब हम रोड शो करते हैं, जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो है मिडिल क्लास इंक्रीज हो रही है, इंडिया के अंदर बिलियनियर चाइना से ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बहुत से लोग जो कि सोशल मीडिया से कट ऑफ हैं या फिर वो कहते हैं ना क्रॉस चेक नहीं करते, वो कहते हैं कि आप इंडिया की क्यों बात करें, इंडिया में तो मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया में तो मुसलमानों पे नमाज पढ़ने नहीं देते, इंडियन जो फौजें हैं मुसलमानों को सजदे में जो है लाते मारती हुई हमें दिखाई दी। तो आप कानून को जब हाथ में लोगे, ख्वाह वो पाकिस्तान क्यों न हो, आपको लाते और थप्पड़ पड़ेंगे। जिस चीज की कानून इजाजत नहीं देता, और मैं एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो चीज अगर करूंगी जिसकी और ऐसे भी कहते हैं कि जो नमाज है वो साफ सुथरी जगह पे पढ़नी चाहिए। सड़क तो पे रोड साफ तो नहीं होता ना, वहाँ पे तो हर तरह के मतलब कि गंदगी होती है, जानवर गुजरते हैं, कोई थूक देता है, मतलब कि वो तो पाक जगह है ही नहीं। जो जगह आपके लिए बनाई कि आप लोग वहाँ पे जाके नमाज अदा करो, जहाँ पे जाओगे वहाँ पे सवाब भी होगा। अब हमने किसी हिंदू को तो नहीं देखा वो रोड पे थाली पकड़ के पूजा कर रहा है, मंदिर वो जाके करता है ना। जो इबादत की जो जगह मुकर्रर किया, आप लोग वहीं पे जाओ। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात कर ले, हमने तो आज तक कभी रोड पे किसी को नहीं देखा कि उसने हमारे मुल्क में नहीं दस्तूर है, बल्कि यहाँ पे तो सारे मुस्लिम है। अगर यहाँ पे कोई पढ़ेगा भी तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि किसी ने रोड के अंदर जानमाज बिछा के नमाज अदा कर रहा है या रोड बंद किया नहीं। मतलब कि वहां पे मैंने एक शॉट मैंने देखा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, उसमें ऐसी ना रेलवे स्टेशन के ना बाहर गाड़ी खड़ी थी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब